जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 नवंबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ट्रॉन चलाया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो भी ऑपरेशन किसी विशेष राज्य के द्वारा चलाई जाती है। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ट्रॉन जो कि राजस्व खुफिया निदेशालय गुजरात के द्वारा चलाया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब बात आई है गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य की राजधानी क्या हो जाती है? गांधीनगर। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत वर्तमान में राज्यपाल हैं। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और यह दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, इसलिए यह क्वेश्चन जीएस में सबसे अधिक पूछा जाता है। उसके अतिरिक्त जीके का एक क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रयान विलियम्स किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त की है? तो देखिए, जो भी खिलाड़ी हैं जो कि ब्रांडेड होते हैं और वो यदि भारत की नागरिकता लेते हैं या फिर भारत के कोई खिलाड़ी या फिर बॉलीवुड एक्टर होते हैं वो किसी और देश की जो कि नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो उनसे करंट अफेयर में एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा कि रेयान विलियम्स किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त की है? तो याद रखिएगा फुटबॉल से जुड़े हैं। किस खेल से जुड़े हैं? फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2025 को सर सीवी रमन जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये भी याद रखिएगा 137वीं जयंती मनाई गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो डेनमार्क। डेनमार्क एक ऐसा देश है जो कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। और पिछली कक्षा में हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि जो कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप से लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप से लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कारपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन को साथियों डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि पुरस्कार और सम्मान से सबसे अधिक क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हाल ही में किसे कारपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे सस्ता उच्च ऊर्जा सैन्य लेजर अपोलो विकसित किया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा किस देश के हैं जिन्हें प्रतिष्ठित इंटरपोल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि हाल ही में शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा किस देश के हैं जिन्हें प्रतिष्ठित इंटरपोल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो वो बहरीन के हैं। किस देश के हैं? बहरीन देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2025 के अनुसार निम्न में से किसे सबसे उदार दानकर्ता के रूप में चुना गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हर साल जो भी सबसे उदार दानकर्ता होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उनकी सूची जारी की जाती है। तो याद रखिएगा, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2025 के अनुसार जो है कि शिव नादर और परिवार जो कि उदार दानकर्ता के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान को नौसेना में शामिल किया है? तो देखिए, चीन देश है। चीन देश ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान को नौसेना में शामिल किया है। अब यहाँ पे बात आई है चीन देश की, तो चीन देश से संबंधित 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद रखिएगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है कि चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है, बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किस देश ने जीता है? चीन देश ने जीता है। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 शंघाई में आयोजित हुआ है। तो ये तीनों करंट अफेयर चीन देश से संबंधित हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य मासिक धर्म के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो साथियों देखिए, भारत का पहला राज्य जो भी किसी भी मामले में होता है वो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग करंट अफेयर हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य मासिक धर्म के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो है हमारा कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य हो जाता है। अब बात आई है कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य से संबंधित ये 4 महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद रखिएगा जिन्हें हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो विश्व रिकॉर्ड बना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्टिवेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है। तो ये 4 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय मानक ब्यूरो बीएसआई के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए, हाल ही में जो भी नियुक्तियां हुई होती हैं वो आने वाली एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि निम्न में से किसे भारतीय मानक ब्यूरो बीएसआई के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संजय गर्ग को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? संजय गर्ग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स वाटसन ने जिन्होंने 1962 में किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो बात करें साथियों कि जेम्स वाट जिन्होंने 1962 में डीएनए की खोज किया था और उसके लिए उन्हें जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनकी 97 वर्ष की आयु में हाल फिलहाल में निधन हुई है। इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि डीएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जेम्स वाटसन को, उनकी 97 वर्ष की आयु में निधन हो गई है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में भारत के 51वें शतरंज ग्रैंड मास्टर
कौन बने हैं। तो देखिए साथियों, वर्तमान समय में शतरंज ग्रैंड मास्टर जो भी बने रहते हैं वो करंट अफेयर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि हाल ही में भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो श्याम निखिल पी बने हैं। कौन बने हैं? श्याम निखिल पी बने हैं। और साथियों बात करें जो कि 90 नंबर के और 89 नंबर के, इन तीनों को याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सकता है और 89 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। तो साथियों ये रहें 16 नवंबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।